तो भाइयों, मैथ की ज्योमेट्री की ऑडियो लाइब्रेरी 2 में आपका स्वागत है। तो आप जैसा कि फिगर में देख रहे हैं, पहला वाला फिगर जो हमारा है जिसमें ए बी सी डी ई एफ ये है, ठीक है। अगर ए बी सी डी और ई एफ एक दूसरे से पैरेलल है, याद रखना, कंडीशन याद रखना, और तब ये जो फॉर्मूला है अप्लाई होगा। तो जो ब्रैकेट में मैंने एक क्लोज फिगर बनाया उसमें आप फॉर्मूला देख लीजिए। अगर हमको ए बी की वैल्यू एल गिवन है, हाँ, और ई एफ की वैल्यू ओ गिवन है, तो अगर सी डी पूछेगा, मतलब एक्स की वैल्यू पूछेगा, तो याद रखना जो ए सी का रेशियो दिया रहेगा वो इनटू ई एफ का रेशियो। तो मतलब ये कि अगर ये m है और ये n है, तो m इंटू ओ प्लस n इंटू एल अपॉन m प्लस n, किसके लिए? x निकालने के लिए, ठीक है। तो जैसा कि आप क्वेश्चन का देख लो, 5 इंटू 50 प्लस 9 इंटू 36 अपॉन 5 प्लस 9, ठीक है। अब ध्यान से देखना, उसी के नीचे एक फिगर है ए बी सी डी ई एफ और जी एच। तो ए सी की वैल्यू 21, सी ई की वैल्यू 27 और ई जी की वैल्यू 51 और बी डी। अब ये सब तो दिया नहीं था, लेकिन हमको क्वेश्चन में ना ये दिया था बी डी प्लस टी एफ प्लस एफ एच की वैल्यू 99। तो याद रखना ये चीज़ें उसी के इक्वल होंगी, उसकी रेशियो। तो इसको ऐसे सॉल्व कर लेंगे। तो ये तो एग्जाम्पल है, इसको आप देख लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में चलते हैं और उसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो भाइयों, अगला कॉन्सेप्ट ये है कि जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, अगर इस टाइप का फिगर बना होगा और ए सी बी डी दिया है वैल्यू, मतलब इस वाले लाइन की वैल्यू ए है, बी है, सी है, डी है, तो ए रेशियो बी और सी रेशियो डी ये दोनों क्या होंगे भैया? इक्वल। क्या होंगे? इक्वल, ठीक है। अब इसी को समझने के लिए उसके नीचे एग्जाम्पल देख लीजिए। अगर ये 20 जो स्काई ब्लू पेन से लिखा है 10 और 20 ये गिवन है मान लो, और x और 40 ये गिवन है, x हमें निकालना है। तो चाहे 10 टू जा 20 होता है तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई, तो x इंटू 2 भी 40, तो x की जगह पर 20 लिख लो। और चाहे 20 में डायरेक्ट मल्टीप्लाई 2 से कर दो, 40 आ जाए। 10 से भी 2 करना है तो भी x की वैल्यू 20, ठीक है। अगले फॉर्मूला पर चलते हैं। अगला फॉर्मूला क्या है कि अगर एक ट्रायंगल के अंदर ए और बी गिवन है और उसके आउटर में अल्फा गिवन है, तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी? ए प्लस बी, ठीक है। और अगला कॉन्सेप्ट, ये जैसा फिगर बना है, याद रखना सारे और एंगल के अंदर लाइन खींची है, बस एक एंगल के अंदर लाइन नहीं खींची है, ठीक है। तो अगर इसका पूछेगा तो जितनी लाइनें हैं उसको 180 से डिवाइड कर देना, जो एंगल आएगा वही ई ए डी हो जाएगा। कंडीशन इतनी है कि जो लाइनें खींची हैं वो इक्वल होंगी, जैसे ए बी, बी एफ, एफ डी, डी ई, ई सी, सी जी, जी ए, ये सब क्या है? आपस में इक्वल। और अगला कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए ध्यान से। तो वो ऐसा है कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये फिगर है, अगर अल्फा बीटा और बाहर एम टाइप का फिगर को लिटा दीजिए, और तो ए की वैल्यू अगर पूछेगा भाई, तो ए इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, ए इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। एक बात और याद रखना कि कभी भी वर्टिकली अपोजिट, करस्पॉन्डिंग, अल्टरनेट इंटीरियर, एक्सटीरियर, को इंटीरियर, ये सब कभी भी अगर यूज करना लाइंस एंड एंगल्स वाले क्वेश्चन में, तो ये जो ए बी और सी डी है भैया, ये दोनों एक दूसरे से ज़रूर पैरेलल हों। अगर ये पैरेलल नहीं है तो कभी भी इसका यूज़ मत करना, ठीक है। तो ज्योमेट्री के लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर की ऑडियो लाइब्रेरी कंप्लीट हो गई। अब हम लोग ट्रायंगल स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो लाइब्रेरी में, तब तक के लिए बाय, ठीक है।